डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के विधि विभाग की बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा होकर प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां धरने पर बैठकर छात्र छात्राओं ने लगभग 3 घंटे तक प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बावजूद भी धरना स्थल पर बैठे छात्र छात्राओं से कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलने भी नहीं पहुंचा। वहीं धरने पर बैठे छात्रों का कहना है, सेंट्रल विश्वविद्यालय की विधि विभाग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं है। इस वजह से उनका भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2016 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फीस पे नहीं की। इस वजह से विश्वविद्यालय की विधि विभाग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिल रही, जिससे 2016 से जिन छात्रों को डिग्रियां मिली हैं वह इनवैलिड हैं। छात्रों का बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। आक्रोशित छात्र छात्राएं इस संबंध में पहले भी ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय को अवगत करा चुके हैं। हम लोगों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने 4 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन कार्यवाही नहीं की, जिससे मजबूर होकर हम छात्रों को अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता रूप से यादव ने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुलपति को पत्र भेजा। इस मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति की लापरवाही होने की बात है। इसकी वजह से जो हम जा भी रहे हैं, अगर हम डिग्री ले भी रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है, हम एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ। बस हमारी इतनी ही मांग है कि आप जो रिक्विसाइड फी है उसको पे करिए और रसीद हमें दिखाइए और बस हम यहाँ से चले जाएं। इस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कहा आप लोगों से? कोई बात हुई है? अभी बात हुई है, पहले भी यहाँ पे आके वो लोग ज्ञापन दे चुके हैं। वो आते हैं, हमें कोई बात बताते हैं, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, लेकिन उसपे जो हमें चाहिए वो चीज नहीं हो रही है। हमें बस इतना, हमारा बस इतना कहना है कि आप फीस पे करिए, आप बस उस पे बात करिए, बस हमारा इतना ही कहना। क्यों आज ये छात्रों का इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर विश्वविद्यालय के मुख्य ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है? जैसा कि आप सभी को विदित है, डॉक्टर सर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर सर हरिसिंह गौर ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करते वक्त इस विश्वविद्यालय, इस लॉ डिपार्टमेंट को 1946 में इसकी स्थापना की थी। 1940 में इस लॉ डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। तब से लेके आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई भी ऐसा कदम लॉ डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नहीं उठाया है। गौर साहब चाहते थे कि लॉ डिपार्टमेंट आगे बढ़े, क्योंकि सबसे पहले गौर साहब लॉ डिपार्टमेंट के हेडशिप रहे हैं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो लॉ डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों का भविष्य जो है कि अधर में लटका पड़ा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2016 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फीस पे नहीं की है। तब से लेके अब तक जिन विद्यार्थियों को डिग्रियां मिली हैं वो इनवैलिड है, और अभी जो विद्यार्थी इधर से पास आउट हुए हैं उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और उनका, हम सभी का भविष्य अधर में लटका पड़ा है। इस बारे में विश्वविद्यालय से बात की हुई है आपने? वो क्या कहते हैं? हम लोगों ने पूर्व में 2 मंथ पहले यहाँ के रजिस्ट्रार श्री सत्यप्रकाश उपाध्याय जी को एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने बोला था कि 4 दिन के अंदर में हम विश्वविद्यालय प्रशासन दिल्ली जाकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बात करके वहाँ की जो जितनी भी फीस है वो पे करके अप्रूवल लेटर आप लोगों को मिल जाएगा। हम लोगों ने उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन में अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन उन्होंने 4 दिन का बोला था, हम लोगों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन आज 1.5-2 मंथ बीत जाने के बाद आज तक कुछ भी उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकला है। अभी कितनी देर से बैठे हैं? अभी हम लोग सुबह 10:30 बजे से इधर लगातार बैठे हैं। क्या 3 घंटे से? 3 घंटे। इस 3 घंटे के अंतराल में कितने अधिकारी या यहाँ के कर्मचारी आपसे मिलने के लिए आए? हम लोगों से मिलने यहाँ के डोसा जो है कि प्रोफेसर DK नेहमत सर और यहाँ की प्रॉक्टर प्रोफेसर चंदा बहन मैम, सुरक्षा अधिकारी प्रोफेसर राजेंद्र यादव सर मिलने आए हैं, और हम लोगों को अभी ना कोई आश्वासन दिया गया है और ना कुछ दिया गया है। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक अनिश्चितकालीन बैठेंगे, जब तक ये लोग पूरी 36 लाख रुपया फीस पे नहीं कर देते हैं, अप्रूवल लेटर नहीं आ जाता है और हम लोगों को लेटर नहीं दिखा दिया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। आपने बताया कि विश्वविद्यालय के कारण कई छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। लगभग एक आंकड़े के रूप में बताइए कितने छात्र प्रभावित हैं इससे? विश्वविद्यालय लॉ डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर सहित 500 स्टूडेंट हैं।
अभी वर्तमान में, और 2016 से अब तक में हजारों होंगे। 2004 से फीस नहीं भरी है, 2004-5 से नहीं भरी है, तो अभी 4-5 स्टूडेंट, मतलब इस 20 साल के अंतराल में जितने लोग यहाँ से लॉ डिपार्टमेंट से पास आउट हुए उन सबकी डिग्री इनवैलिड है। अगर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता नहीं दी तो हम सबकी डिग्रियां इनवैलिड हो जाएंगी। और अभी विगत 2 वर्षों से जो हम लोगों की सीनियर बैच निकली है उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज इनने फीस नहीं भरी है। तो ये इनका, मैंने इस बात की शिकायत की थी कि सर हरि सिंह गौर केंद्रीय विद्यालय जो है, इसका जो विधि विभाग है, ये ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो मान्यता प्राप्त न होने से इस साल जो पिछला बैच निकला है 2023-24 का जो बैच निकला है LLB वाला, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इसलिए हमको जब जानकारी हुई तो इस बात की हमने शिकायत की। उनको हमने ये भी बताया कि साहब 1947 में जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना गौर साहब ने की थी तो उस समय ये मान्यता प्राप्त थी और लगातार मान्यता प्राप्त रही। लेकिन केंद्रीय विद्यालय जब से बना है तब से ये जो है आज तक इन लोगों ने मान्यता प्राप्त नहीं की। कितने साल हो गए होंगे केंद्रीय विद्यालय को बने हुए? करीब 13 वर्ष हो गए। उन 13 वर्षों में जो स्टूडेंटों का लाड निकला है तो उन पर क्या रहेगा? उनके संबंध में अगर शासन चाहे तो उनकी सब डिग्रियां बेकार कर दे, मैंने फर्जी डिक्लेयर कर देगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप इस बात की जांच करें जो वास्तविक वकालत करने वाले लोग हैं एक, और किन के पास फर्जी डिग्रियां हैं, किन के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्रियां नहीं। अब SBN कॉलेज तुम्हारे मान्यता प्राप्त है, उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जबकि वो स्टेट विश्वविद्यालय है। तो इसमें चूक किसकी मानते सबसे ज़्यादा? भाई सबसे ज़्यादा चूक है आपके कुलपति की, कुलपति, रजिस्ट्रार प्लस विधि विभाग के हेड। अब विधि विभाग के हेड इसलिए वो गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि विधि विभाग का कोई वकील को वहाँ है नहीं, तो इस महत्व को समझे। अन्य डिपार्टमेंट के हेड बना देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उसकी शिकायत आपने कहाँ की अभी तक? मैंने अभी इसको कुलाधिपति मतलब राष्ट्रपति, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, केंद्र शासन, उच्च शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री अपना केंद्र सरकार, विधि मंत्री केंद्र सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर विद्यालय को मैंने काफ़ी भेजी।